लव मैरिज करने से घरवाले नाराज होते हैं क्या? बेटे की बात सुनकर माँ की बोलती हो गई भागवन। प्यार का नाम सुनते ही माँ का चेहरा उतर गया। माँ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, अमित ने बहुत धीमी आवाज में कहा था। शाम का वक्त था, घर में बस किचन से तड़के की आवाज आ रही थी। माँ, सविता देवी, जो हमेशा अपने बेटे की हर बात को हंसी में लेती थी, उस दिन कुछ अलग था। चेहरे पर हल्की थकान और मन में कई सवाल। क्या हुआ बेटा, तू इतना गंभीर क्यों दिख रहा है? अमित ने होंठ भींचते हुए कहा। माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ। बस यही एक वाक्य, और सविता देवी का चम्मच हाथ से गिर गया। क्या कहा तूने? जी माँ, मैं किसी से प्यार करता हूँ, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। सविता देवी की आंखें फैल गई। अमित, तू जानता है हम लोग किस घर के हैं, कैसी सोच के हैं? ये लव मैरिज वैरेज हमारे घर में नहीं चलती। अमित ने धीरे से कहा। माँ, वो लड़की बहुत अच्छी है, आप बस एक बार उससे मिल लो। माँ ने कटाक्ष भरी नजर से देखा। नाम क्या है उस लड़की का? नेहा। और कौन है वो? हमारे जात बिरादरी की। अमित कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, नहीं माँ, वो दूसरी जात की है। बस इतना कहना था कि घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आवाज कांप उठी। अमित, क्या तू अपने बापू की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है? समाज में हमारा क्या चेहरा रह जाएगा? अमित ने शांत स्वर में कहा। माँ, समाज क्या कहेगा ये सोचते सोचते लोग अपनी खुशियों से दूर हो जाते हैं। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी शादी आपकी रजामंदी से हो, किसी से छुपकर नहीं। सविता देवी उठ खड़ी हुई। बस अब तू कुछ मत बोल, मुझे ये सब सुनने की आदत नहीं है। ये सब शहरों में होगा, हमारे घर में नहीं। अमित की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। वो जानता था माँ नाराज है, लेकिन वो ये भी जानता था कि प्यार झूठा नहीं था। भाग 2। नेहा का डर और अमित का संघर्ष। अगले दिन अमित अपने ऑफिस पहुंचा तो मन बिल्कुल खाली था। नेहा ने पूछा, क्या हुआ अमित? घर में बात की थी ना? अमित ने सिर झुकाया। की थी, लेकिन माँ बहुत नाराज हो गई। नेहा के चेहरे पर चिंता झलक गई। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे घर में कलह हो। अमित ने तुरंत कहा। नेहा, मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी माँ बहुत भावुक है, वो आखिरकार मान जाएंगी। लेकिन भीतर से अमित को डर था। माँ के पास अपने अनुभव थे, समाज का डर था, और गांव की परंपराएं थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। वो जानता था, एक बेटे का प्यार और एक माँ की इज्जत, इन दोनों के बीच टकराव होना तय था। शाम को घर लौटा तो सविता देवी बापू के फोटो के सामने दीपक जला रही थी। अमित ने धीरे से कहा, माँ, माफ करना अगर मैंने आपको दुख दिया। माँ बोली, तू जानता है तेरे बापू ने तुझे कैसे बड़ा किया था। हमने कितने सपने देखे थे कि तू अपनी जात, अपने घर की परंपरा निभाएगा। अब तू शहर की हवा में बदल गया है। अमित ने माँ के पैर छुए। माँ, मैं बदल नहीं गया, मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप मुझे समझें। सविता देवी की आंखों में आंसू आ गए। समझूं क्या? तेरी खुशी देखूं या अपने संस्कार तोड़ दूं? अमित चुप था, लेकिन उसके दिल में एक आवाज थी, अगर प्यार सच्चा है तो उसे छुपाने की नहीं, निभाने की हिम्मत चाहिए। रात को अमित ने अपने दोस्त रवि से कहा, यार, माँ मान ही नहीं रही, मैं क्या करूं? रवि ने कहा, भाई, माँ को प्यार से समझा। तू एक बार नेहा को घर ले आ, ताकि माँ देख सके कि वो कैसी है। कई बार लोग चेहरे देखकर बदल जाते हैं। अमित को ये बात जमी। उसने तय किया कि अब की बार वो माँ को दिल से समझाएगा, बहस नहीं करेगा। क्या सविता देवी मान जाएंगी? क्या नेहा और अमित का प्यार परिवार की दीवार तोड़ पाएगा? जानिए अगले हिस्से में। भाग 3। माँ के दिल में उठी जंग। अगली सुबह सविता देवी मंदिर गई। हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है तो उसे समझाओ, लेकिन अगर उसका रास्ता सही है तो मुझे हिम्मत दो कि मैं उसे समझ सकूं। उनके मन में उथल पुथल थी। एक तरफ समाज का डर कि लोग क्या कहेंगे, दूसरी तरफ वो बेटा जिसके लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपना सुख सब कुर्बान कर दिया था। शाम को अमित ऑफिस से लौटा तो देखा माँ चुपचाप बैठी है। माँ, आप मंदिर गई थी? हाँ बेटा, भगवान से दुआ मांगने, मेरे लिए, तेरे लिए भी, और अपने लिए भी। अमित ने झिझकते हुए कहा, माँ, मैं चाहता हूँ कि आप नेहा से एक बार मिलो। आप मिलोगी तो जानोगी कि वो कितनी अच्छी लड़की है। सविता देवी ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर मैं मिल भी लूं तो क्या फर्क पड़ेगा? समाज को तो नहीं बदल सकती मैं। अमित बोला, माँ, समाज तो तब बदलेगा जब कोई पहला कदम उठाएगा।
मैं वही कदम उठाना चाहता हूँ, लेकिन आपकी रजामंदी से। सविता देवी ने बेटे के चेहरे की तरफ देखा। वो वही मासूम चेहरा था जिसे उन्होंने बचपन में रोते देखा था, स्कूल जाते देखा था, और आज उसी चेहरे पर दृढ़ता थी। माँ के दिल में एक आवाज उठी, क्या मैं अपने बेटे की खुशी छीन लूं सिर्फ इसलिए कि समाज कुछ बोलेगा। नेहा से पहली मुलाकात 2 दिन बाद सविता देवी ने हामी भर दी। ठीक है, बुला ले उस लड़की को, देखती हूँ कैसी है वो। अमित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगले दिन नेहा आई सादे सलवार सूट में, सिर पर दुपट्टा, आंखों में घबराहट लेकिन चेहरे पर विनम्रता। सविता देवी ने उसे देखा। तू नेहा है? जी। नमस्ते आंटी। तू जानती है ना, हम अलग जाति के हैं। जी आंटी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि प्यार जात देखता है। मैंने बस अमित को इंसान के रूप में देखा है, उसका दिल, उसकी सोच। सविता देवी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस चाय रखी और नेहा को ध्यान से देखा। वो संस्कारी, विनम्र और सच्ची लग रही थी। चाय के बाद नेहा ने जाते जाते माँ के पैर छुए। आंटी, अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो माफ कर देना। मैं बस अमित के साथ एक इज्जत भरी जिंदगी जीना चाहती हूँ। सविता देवी का दिल कांप गया। वो सोच में डूब गई। ये लड़की तो वैसी नहीं जैसी मैंने सोचा था। इसमें तो अपनापन है, लेकिन क्या लोग मानेंगे। रात को अमित ने पूछा, माँ कैसी लगी नेहा? सविता देवी चुप रही, फिर बोली, बेटा लड़की तो अच्छी है, लेकिन मुझे डर लगता है। तेरे चाचा, तेरे ताऊ, पूरा गांव क्या कहेगा? अमित ने कहा, माँ कभी आपने सोचा था कि मैं शहर में रहकर खुद की पहचान बनाऊंगा? तब भी तो लोगों ने कहा था सविता अपने बेटे को बिगाड़ रही है, लेकिन आपने किसी की नहीं सुनी थी। अब बस एक बार और वही हिम्मत दिखा दो माँ। सविता देवी की आंखें भर आईं। उन्हें लगा जैसे वक्त ने एक बार फिर उनसे परीक्षा ली है। भाग 4। माँ की बोलती हो गई बंद। अगले हफ्ते गांव में किसी रिश्तेदार की शादी थी। सविता देवी और अमित दोनों वहां गए। शादी में रिश्तेदारों की बातें शुरू थी। अरे सुना है अमित किसी दूसरी जात की लड़की से शादी करेगा। सविता बहू को हो क्या गया है? लड़के को तो शहर बिगाड़ देता है। ये बातें सविता देवी के कानों में पड़ रही थी। दिल में टीस उठ रही थी, पर चेहरे पर संयम था। अचानक मंच से पंडित जी ने कहा, देखिए आज के बच्चों में एक कमी है, ये लोग अपनी परंपरा भूल गए हैं। सविता देवी के भीतर कुछ टूट गया। वो उठी और पूरे हाल में आवाज दी, पंडित जी, अगर परंपरा का मतलब किसी की खुशी छीनना है, तो ऐसी परंपरा का क्या मतलब? सब लोग चौंक गए, सन्नाटा छा गया। वो बोली, मेरा बेटा अगर किसी से प्यार करता है तो उसमें बुराई क्या है? मैंने अपने पति को खोया, पर अपने बेटे को नहीं खोना चाहती। अगर वो लड़की मेरे बेटे को सच्चा प्यार देती है तो मैं उसका स्वागत करूंगी, चाहे समाज कुछ भी कहे। पूरा हॉल खामोश। लोगों के चेहरों पर हैरानी थी। अमित की आंखों से आंसू निकल आए। वो दौड़कर माँ के पैरों में गिर गया। माँ, आपने जो कहा उसके लिए मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। सविता देवी ने बेटे का सिर सहलाया। बेटा, मुझे आज समझ आया, समाज नहीं, माँ की ममता सबसे बड़ी होती है। और अगर बेटा सच्चा है तो उसकी पसंद भी सच्ची होगी। कुछ महीनों बाद अमित और नेहा की शादी हुई, सादगी से, माँ की मौजूदगी में। रिश्तेदारों ने भले कम आशीर्वाद दिया, पर माँ की आंखों में संतोष था। माँ बोली, आज मैं सबको जवाब दे सकती हूँ, प्यार कोई गुनाह नहीं, वो तो इंसानियत की पहचान है। कहानी का संदेश, कभी कभी माँ की नाराजगी प्यार की गहराई से होती है, लेकिन जब वो अपने बच्चे की सच्चाई देख लेती है